देखिए आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं रस। अलंकार पढ़ लिया आपने, काव्य दोष, काव्य गुण, काव्य रीतियां और छंद, 4 टॉपिक हो चुके हैं। अब अपने अगला टॉपिक है रस। इसे अपन सेकंड ग्रेड अकॉर्डिंग पूरा क्लियर करेंगे। देखिए आप, तो सबसे पहले जो रस होता है कि अलग अलग आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा माना है, और काव्य के जो अलग अलग अंग है जैसे कि रस है, अलंकार है, रीति है, फिर इधर देखो आप ध्वनि है, औचित्य है और वक्रोक्ति वगैरह है। तो इन चीजों को अलग अलग आचार्यों ने इसका अंग माना है, इसकी आत्मा माना कि काव्य की आत्मा कोई तो अलंकार बताता है, काव्य की आत्मा कोई रस को बताता है। देखा होगा आपने पहले भी, काव्य की आत्मा किसने रीति को बताया, रीति आत्मा काव्य से, है ना। यानी कि काव्य की आत्मा अलग अलग काव्य के अंगों को बताते हैं। ये काव्य के अंग है, छंद, ये अलंकार, रस, काव्य गुण, हाँ, काव्य की रीतियां, ये क्या है, काव्य के अंग होते हैं। ये क्या होते हैं, काव्य के अंग होते हैं। उन्हीं से क्या बनता है, काव्य शास्त्र बनता है। उनसे क्या बनता है, काव्य शास्त्र बनता है। तो काव्य के अलग अलग अंगों को अलग अलग आचार्यों ने आत्मा कहा है। किसी ने तो अलंकार को आत्मा कहा है, किसी ने रीति को आत्मा कहा है, किसी ने रस को आत्मा कहा है। तो यहाँ पर यही है कि जो काव्यांग का जो आत्मा मानने वाला जो विषय है, उसमें जो विद्वान है, जो जितने भी आचार्य हैं, जो विद्वत जन है, वो एक मत नहीं है। उनका मत अलग अलग है, सभी का भिन्न भिन्न मत है। कोई तो किसको मानता है, कोई किसको मानता है। और इसी के बारे में ही कि काव्यात्मक यानी काव्य की आत्मा विषयक मत, काव्यात्मक मतलब काव्य की आत्मा क्या मानी गई है, इसका मत क्या है कि काव्य की आत्मा के विषय में विद्वत जन यानी कि विद्वान जन या विद्वान जनों में मत एक यानी कि मत एक, है ना, मत एक यानी कि मत एक का अभाव है, एक मत नहीं है उनमें, मत एक का अभाव पाया जाता है। भिन्न भिन्न आचार्यों ने भिन्न भिन्न काव्यांगों को काव्यात्मा माना है। भिन्न भिन्न आचार्यों ने भिन्न भिन्न काव्यांगों को, काव्य के अंगों को बताया मैंने, अलंकार, रीति, रस, ये क्या है, काव्य के अंग है। तो भिन्न भिन्न अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग काव्य के अंगों को काव्य की क्या माना है, आत्मा माना है। और उसके लिए प्रमुख ये है, ये अपने आने लायक है परीक्षा में, तो और भी है, तो हमें ये याद करने हैं। तो देखो ये तो है काव्यांग, काव्य का अंग और समर्थक आचार्य, कि किस काव्य के अंग को किस आचार्य ने काव्य की आत्मा माना है। भाई काव्य शास्त्र पढ़ रहे हो ना आप, तो छंद, अलंकार सब किस में आएंगे, काव्य शास्त्र में आएंगे, तो उसके अंग नहीं है। अब देखो रस को काव्य की आत्मा कौन कौन मानते हैं, जगन्नाथ, भरत मुनि, विश्वनाथ। रस को काव्य की आत्मा मानते हैं जगन्नाथ, भरत मुनि, विश्वनाथ। जगन्नाथ, भरत मुनि, विश्वनाथ याद आराम से कर सकते हो आप। एक वो आया था ना, एक पिक्चर आई थी शायद, जब वी मेट, जब वी मेट आई थी ना एक पिक्चर, हाँ शायद शाहिद कपूर की थी। तो जब भी याद रखिए आप, जब वी, ये इसकी ट्रिक है, आप चाहो तो छोटी सी लिख लेना। जब भी रस को काव्य की आत्मा मानते हैं, रस को काव्य की आत्मा, जैसे जगन्नाथ, वैसे भरत मुनि, विषय विश्वनाथ, ये काव्य की आत्मा मानते हैं, ट्रिक रखनी। अलंकार को काव्य की आत्मा कौन मानते हैं, भाम और दंडी। भाम और दंडी अलंकार को काव्य की आत्मा मानते हैं। तो अलंकार आप याद रखोगे बाद में आया, बाद में, तो बाद में क्या आया भाई, पहले तो रस आया ना, फिर बाद अलंकार, ऐसे याद रखिए, बाद अलंकार, तो बाद से भाम और दस से दंडी। जब भी रस और बाद से अलंकार याद रह जाएगा अपने को। आगे देखो, रीति को काव्य की आत्मा कौन मानते हैं, आचार्य वामन। कौन मानते हैं, रीति आत्मा काव्य से, हमने जहां रीतियां पढ़ी थी वहां आया भी था। वामन इसको क्या मानते हैं, काव्य की आत्मा मानते हैं। इसको कैसे याद करें, इसको बिल्कुल सिंपल है कि वाह क्या रीति है, रीति को हमें वाह करना है, बस वाह से वामन याद हो जाएगा। भाई वाह क्या रीति है, तो वाह से वामन और रीति से रीति। तो रीति को काव्य की आत्मा किसने माना, वामन ने। वाह क्या रीति है, ठीक है। आगे देखो, ध्वनि, ध्वनि को माना है आनंद वर्धन ने। तो इसको यहां से याद रखेंगे अपन, द से याद रखेंगे। ध्वनि को आनंद वर्धन ने माना है। किसने माना है, जब ध्वनि आती है डीजे की, तो में क्या आता है, आनंद आता है, ऐसे भी याद रह जाएगा। औचित्य, ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड एक पुस्तक आती है, तो ऑक्स से याद रखेंगे आप। तो औचित्य को क्षेमेंद्र ने माना है। और वक्रोक्ति को कैसे याद रखेंगे आप, कुंतक ने माना है। वक्रोक्ति कैसे उठा लो आप, कुंतक, इसी से निकालो आंसर, कुंतक, इसमें ये याद हो जाएगा। तो काव्य की आत्मा किस किस ने किस किस को माना है, किस काव्य अंग को माना है, ये समझ में आ गया होगा आपको। तो एक बार अपन इसको वापस देखें। रस को माना है जगन्नाथ, भरत मुनि, विश्वनाथ। जब भी अलंकार को माना है भाम, दंडी यानी के बाद। रीति को वाह,
वामन ने, ध्वनि को आनंद वर्धन ने, औचित्य को क्षेमेंद्र ने और वक्रोक्ति को कुंतक ने माना है। ओके, आगे देखिए। अब आगे हम देखते हैं, हमने अभी देखा कि काव्य की आत्मा अलग अलग काव्यांगों को माना जाता है। अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग काव्य के अंग को काव्य की आत्मा माना है, उसके हमने सारणी बनाया और उनको हमने याद कर लिया, ट्रिक के माध्यम से भी याद कर लिया। अब आगे हम बात करते हैं, अपना टॉपिक क्या चल रहा है, रस। रस के बारे में देखना है कि रस का क्या अर्थ होता है, पहले क्या अर्थ था, अभी क्या अर्थ होता है, उसके बारे में जानकारी लीजिए। सबसे पहले आता है कि रस शब्द आनंद का वाचक है। कोई भी गाना सुनकर हमें रस आता है, आनंद आता है ना, वो आनंदी रस है। कभी आप रोते हो तो वो भी रस है, कभी आप चिल्लाते हो तो वो भी रस है, कभी आप दुखी होते हो वो भी रस है, कभी आप घबराते हो वहां भी रस है, कभी आपको डर लगता है वहां भी रस है, कभी आपको कुछ खाने में आनंद आता है, नाचने में आनंद आता है, वही क्या है, सब कुछ ये चीजें क्या है, रस। लेकिन ये चीजें कहीं ना कहीं से तो आती है हमारे अंदर, तो सुधा सुधा ही नाच वाला डांस वाला जाता, ग्राउंड से वाला जाता, होता है क्या, नहीं होता ना। कुछ चीजें होती है जो हमारे अंदर जो भाव होते हैं ना, स्थायी भाव है, अंदर छिपे रहते हैं, वो उनको जगाती है। मतलब जैसे मान लीजिए आपके अंदर आनंद या कह सकते हैं आप नाचने का भाव है, अब वो बाहर कैसे निकलेगा, नाचेगा जब डीजे वीजे बाजेगा, गाना चालो को बढ़िया से होगा। हाँ, आजकल तो चाले तो कैसे हो, मैं नागन को जोर हो ना, पेरा में आग लगा दिया, जोर फैला देगा ना, वो लाग चालता है, फिर आपने अपना अभी मैं डील पर बनाया जाऊँ ना को, तो वो क्या है, उसने आपके अंदर जो आनंद का जो एक तरह स्थायी भाव था उसको क्या कर दिया, जगा दिया। पर उस जगह पर फिर उतना जान सो ना। तो हर व्यक्ति के अंदर स्थायी भाव होते हैं, स्थायी मतलब अंदर होते हैं, वो जो हमें पैदा होते हैं ना अपन, जब से अपने अंदर सोते रहते हैं, वो सुसुप्ता अवस्था में होते हैं, उनको बाहर की जो चीजें होती है ना वो उसे जगाती हैं। मान लो एक थप्पड़ की गजर गुस्सा आ जाओ, अगर थप्पड़ ना दी जाता गुस्सा आ दो ना, तो नहीं अब डर ना लाग गया, मान लो एक सांप बजे रेडी से बैठ जा और दोनों फड़फड़ा चार सांप बढ़ जाना, फिर ना क्या रहता है जान है ना। मान दोनों गेट में दो शेर खड़ा कर दे, मैं तो खड़ जाऊं ताई रह फिर ताई आज ना भाई काहे हो, मैं तो उठी जोर पाटा ही देर पा जाऊं भाई जा भीतर। आगे देखो, तो ये चीजें इसमें और कुछ नहीं है कि रस शब्द आनंद का वाचक होता है। वैदिक साहित्य में जब वेद थे उस साहित्य में, वेदों के साहित्य में, वैदिक साहित्य में रस शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है। कि वैदिक साहित्य में रस का प्रयोग, रस शब्द है ना, उसका प्रयोग अलग अलग अर्थों में किया जाता था, जिनमें से प्रमुख है जल को भी रस करते हैं, कोई द्रव हो उसको भी रस करते हैं, सुराग शराब उसको भी रस करते हैं, सोनित इसको भी रस कर, लाल रंग का ना उसे भी रस कहेंगे, और आत्मा को भी रस कहा जाता है। तो वैदिक साहित्य में रस शब्द को अलग अलग अर्थों से जाना जाता था, जल द्रव सुरा सोनित आत्मा, जल द्रव सुरा सोनित आत्मा, नॉर्मल बात है। आगे देखो, अब आ जाइए आप कि काव्य शास्त्रीय दृष्टि से रस का क्या अर्थ होता है। अपन काव्य शास्त्र पढ़ रहे हैं, हमें तो ये अर्थ याद करना है मुख्यतः कि काव्य शास्त्रीय दृष्टि से रस किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। देखिए आप कि साहित्य के पठन या श्रवण या दर्शन, पठन यानी पढ़ना, श्रवण यानी सुनना, और दर्शन यानी कि देखना। कि आप किसी साहित्य को पढ़ते हो या सुनते हो या किसी साहित्य को देखते हो, वाचन होते हो या नाटक रंगमंच पर देखते हो, तो उससे सहृदय के सामाजिक को प्राप्त, उससे यानी दर्शन से सहृदय सामाजिक को प्राप्त आनंद ही क्या होता है, रस होता है। सहृदय क्यों कहा, जिसके अंदर हृदय है ना वही रस को महसूस कर सकता है। मान लो कोई के अंदर हृदय मतलब हार्ट मतलब दिल, पत्थर दिल, पत्थर कैसा ना मना आओ ना, अगर पत्थर दिल हो जाओगे फिर कछे रस ना हो गए, हमेशा करेगा, हाँ रस कहाँ पाओगे, है ना, भीतर धड़क रहे थे ना। हाँ आधे 8 दिन चल जा, हमने क्लास में स्टेटस भी लगाएंगे, है ना। तो सहृदय मतलब जिसके अंदर, स का मतलब सही, हृदय मतलब हृदय, कि जो सहृदय व्यक्ति होता है, सहृदय सामाजिक व्यक्ति होता है, उसको इन चीजों से जो आनंद प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है, रस कहलाता है। मान लीजिए आपने कोई कविता पढ़ी, वीर रस की कविता पढ़ी, जोश आ जाएगा आपके अंदर, आएगा कि नहीं आएगा, जोश आया ना आपके अंदर, तो आपको पढ़ने से आया,
कोई कविता सुनकर आ जाता है हमारे अंदर, कोई हंसने की बात कर दी या कोई हंसने संबंधित साहित्य पढ़ा दिया आपको, तो उसमें हंसते भी हैं अपन, तो वहां हास्य रस आ जाता है, हास्य रस आ जाता है, आता ही नहीं आता। तो पढ़ने, सुनने या देखने से, कि साहित्य के पठन, श्रवण और दर्शन, दर्शन मतलब देखने से, सहृदय, ध्यान रखना, सहृदय जरूर रखना, जिसके हृदय नहीं होगा उसके कहां से रस आएगा। सहृदय सामाजिक को जो आनंद प्राप्त होता है उसे हम क्या करते हैं, रस करते हैं। ये फैक्ट आपको याद करना है। अब आगे जाओ, रस को काव्य की आत्मा मानना। अब यहाँ पर देखो, काव्य के अलग अलग अंगों को अलग अलग आचार्यों ने आत्मा कहा है, लेकिन रस को काव्य की आत्मा जिन 3 व्यक्तियों ने कहा वो हमें याद रखने हैं। जब भी, जैसे जगन्नाथ, वैसे भरत मुनि, वी से विश्वनाथ, इन्होंने रस को क्या कहा है, काव्य की आत्मा कहा है। काव्य शास्त्र के 6 प्रमुख संप्रदाय में, 6 प्रमुख संप्रदाय चलते हैं काव्य शास्त्र में, जिनमें सबसे प्राचीन और सर्वप्रमुख संप्रदाय कौन सा है, रस संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय सबसे प्रमुख? काव्य शास्त्र में कितने संप्रदाय चलते हैं, 6। उनमें सबसे प्रमुख संप्रदाय और सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है, रस संप्रदाय है। और रस संप्रदाय के संस्थापक कौन है, आचार्य भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि, आचार्य भरत मुनि आया था ना अपने, एगो पाठ पढ़ा था जिसमें वो भारतीय लोक कलाएं, भरत मुनि, काव्य शास्त्र भरत मुनि आया था ना उसमें, तो भरत मुनि है। तो रस संप्रदाय के संस्थापक कौन है, आचार्य भरत मुनि माने जाते हैं। और काव्य शास्त्र के जनक भी यही है। काव्य शास्त्र के जनक भी कौन है, आचार्य भरत मुनि को ही माना जाता है। तो नॉर्मल सी बात है, हमने देखा कि रस शब्द आनंद का वाचक होता है। वैदिक साहित्य में रस शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में अलग अलग रूप में किया गया है, जिसकी जल, द्रव, सुरा, शोणित, आत्मा। फिर हमने क्या कि काव्य शास्त्र दृष्टि से रस का क्या अर्थ होता है, कि साहित्य के पठन, श्रवण अथवा दर्शन से सहृदय सामाजिक को जो आनंद प्राप्त होता है उसे हम क्या करते हैं, रस करते हैं। रस को काव्य की आत्मा जब भी जगन्नाथ, भरत मुनि, विश्वनाथ ने कहा है। काव्य शास्त्र के 6 प्रमुख संप्रदाय, जिनमें सबसे प्राचीनतम और सर्व प्रमुख संप्रदाय रस संप्रदाय को माना गया है। रस संप्रदाय के संस्थापक कौन है, आचार्य भरत मुनि, और इनको ही काव्य शास्त्र का जनक भी माना गया है। ओके, आगे चलिए। अब देखो, रस की परिभाषा, अर्थ वगैरह आपने पढ़ लिए। रस को काव्य की आत्मा किस किस आचार्य ने कहा है, क्या कहा है। अब उसके बाद बात करते हैं रसावयव की। रस प्लस अवयव, यानी रस के अंग, रस के कितने अंग हैं और उनको किसने माना है, किस प्रकार उनको माना जाता है, तो वो आप समझिए यहाँ पर कि रस के अवयवों पर सर्वप्रथम आचार्य भरत मुनि, ये नाम तो आप बढ़िया गटमट कर लो। आचार्य भरत मुनि ने विचार करते हुए लिखा है कि रस के जो अवयव होते हैं, रस के जो अंग होते हैं, इस बात पर सबसे पहले किसने विचार करते हुए लिखा, आचार्य भरत मुनि। सीधी सी बात है, रस संप्रदाय के जनक भी माने जाते हैं, काव्य शास्त्र के जनक भी माने जाते हैं। तो सबसे पहले विचार करके इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है कि विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगादरस निष्पत्ति। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादरस निष्पत्ति, ये रट लेना है आपको परिभाषा कि अर्थात, इसका अर्थ क्या होता है कि अर्थात विभाव, ये देखो यहां तक विभाव आ गया, अनुभव, ये अनुभव आ गया, हाँ, कि विभाव, अनुभव और व्यभिचारी, ये आ गया व्यभिचारी भाव, कि विभाव, अनुभव और व्यभिचारी भाव, व्यभिचारी भाव को क्या करते हैं, संचारी भाव भी करते हैं, ठीक है। कि विभाव, अनुभव और व्यभिचारी भावों के संयोग से, ये देखो संयोग आ गया ना, संयोग से रस, इसमें रस छिपा हुआ है, द को हटा दो, रस में क्या है, र बुरा है, रस की संयोग से रस, है ना, निष्पत्ति, रस की निष्पत्ति होती है। यही बात है, पूरी समझ में आ गई कि आपको कि विभाव, अनुभव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस की निष्पत्ति किस किससे होती है, विभाव, अनुभव और व्यभिचारी भावों के संयोग से। ये बात किसने कही है, आचार्य भरत मुनि ने। किसने कही है, आचार्य भरत मुनि ने। तो आपको अगर ये परिभाषा जाती याद रखना, ब और भरत मुनि, तीनों से आपको क्या कर देना है, भरत मुनि कर देना है। विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगादरस निष्पत्ति, परिभाषा दी है भरत मुनि ने। किसने, भरत मुनि ने, ठीक है। आगे देखिए आप कि उक्त कारिका, ये कारिकाएं मानी जाती है संस्कृत में। कारिका को संस्कृत में क्या कहते हैं, रस सूत्र कहते हैं। संस्कृत में रस सूत्र कहते हैं के नाम से जाना जाता है, जिसके आधार पर रस के कितने अवयव माने गए हैं, 3।
रस के कितने अंग माने गए हैं? 3। इस जो भरत मुनि ने जो कार्यकालहीन रस की परिभाषा बताई, रस किसे कहते हैं, रस की निष्पत्ति कैसे होती है, तो उसके जो अंग बताए उन्होंने, उसके आधार पर संस्कृत में रस के कितने अवयव माने गए हैं? 3 अंग। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भरत मुनि के अनुसार रस के कितने अवयव या कितने अंग होते हैं, तो आपको क्या बताना है? 3। भरत मुनि के अनुसार रस के अवयव हैं 3। कौन कौन से? विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। ये देखो, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, 3 अवयव है रस के। किसके अनुसार है ये? भरत मुनि के। और याद करने का बढ़िया तरीका, भरत, 3 ही अक्षर है ना भरत में, तो भरत ने कितने अवयव बताए रस के? 3। भरत से 3 अक्षर याद ना, तो इधर भी 3 ही अंग बताएंगे सर, कोई आधार 4 कोई 5 ऐसे अलग अलग। तो यहाँ पर भरत मुनि ने कितने बताए? 3 बताए। आगे देखो, और वो 3 अंग कौन से? आ गया विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव। आ रहा है ना इस परिभाषा में? इसमें कहीं आपको स्थायी भाव नहीं दिख रहा होगा, 3 ही है। तो विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव को बताया, ठीक है। लेकिन साहित्य दर्पणकार कौन? पंडित विश्वनाथ ने एक और रस का अवयव बताया है, एक और रसायव की कल्पना की है कि इन 3 के अलावा एक और रस का अंग है। और वो कौन सा बताया उन्होंने? स्थायी भाव। कौन सा बताया? स्थायी भाव। और उसको क्या नाम दिया इन्होंने? स्थायी भाव नाम दिया है। और अभी वर्तमान में बात करें कि वर्तमान में रस के कितने अवयव माने गए हैं, तो 4। ये आपको याद करना है। वर्तमान में रस के अवयव कितने माने जाते हैं? 4। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भावों को रस का अवयव किसने माना? भरत मुनि ने। और एक स्थायी भाव को रस का अवयव, चौथा अवयव किसने बताया है? पंडित विश्वनाथ। पंडित विश्वनाथ ने। आ गया होगा समझ में? फिर एक बार देखो आप, रस के अवयव है ना, रसावयव कि रस के अवयवों को सर्वप्रथम आचार्य भरत मुनि ने, इस पर सर्वप्रथम विचार किसने किया? आचार्य भरत मुनि ने। और उन्होंने कहा कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग आदर्श निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इस आधार पर रस के अवयव माने गए हैं 3, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव। लेकिन पंडित विश्वनाथ ने एक और अवयव की कल्पना की है, और वो है स्थायी भाव। इस आधार पर वर्तमान में रसों की संख्या कितनी है? 4। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव। इन सबसे पहले पढ़ा जाता है लेकिन स्थायी, ठीक है। ये 4 है। अब आगे चलते हैं हम। अब इनको जो अपने रस के अवयव हैं, हमने देखा वर्तमान आधार पर रस के 4 अवयव हैं। कितने अवयव है रस के? 4 अवयव हैं। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, और चौथा है स्थायी भाव। तो स्थायी भाव का सबसे पहले रखेंगे अपन, और सबसे पहले स्थायी भाव का परिचय देखिए आप। स्थायी भाव किसे कहते हैं, क्या होता है? कि वे जन्मजात भाव जो वासना रूप में, ध्यान रखना ये शब्द, वे जन्मजात भाव जो वासना रूप में सुसुप्त अवस्था में जीवन पर्यंत मानव हृदय में निवास करते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। यानी कि कुछ ऐसे भाव होते हैं जो जब हम जन्म लेते हैं ना, जन्म से ही हमारे अंदर होते हैं। दुख, रति, काम, लोभ, मोह, ईर्ष्या, भय, कई सारे स्थायी भाव हैं। स्थायी भाव होते हैं, ये हमारे अंदर बचपन से होते हैं। जब हमारा जन्म होता है तभी से होते हैं। किस अवस्था में होते हैं? वासना रूप में होते हैं, और सुसुप्त अवस्था में होते हैं। वासना रूप में होते हैं, सोए रहते हैं। भाई एक ही टाइम में आपको गुस्सा, क्रोध और हंसी सब आते हैं क्या? नहीं आते ना। यानी कि वो स्थायी है। वो क्या है? वो भाव हमारे अंदर सोए हुए हैं कि वासना रूप में सुसुप्त अवस्था में, यानी कि सोए रहते हैं, सोई हुई अवस्था में होते हैं जीवन पर्यंत। मरते हो ना आप कहें मैं भी मरने पड़ोगे एक दिन। तो जब हम मरते हैं ना, जहां तक जीवन पर्यंत, यानी कि जीवन भर, पूरे जीवन भर मानव हृदय में, मानव के हृदय में निवास करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्थायी भाव कहते हैं। फिर देखो कि वे जन्मजात भाव जो वासना रूप में सुसुप्त अवस्था में जीवन पर्यंत मानव हृदय में निवास करते हैं, उन्हें ही स्थायी भाव कहा जाता है। आगे देखिए आप, स्थायी भावों को रसों का मूल, उत्स या स्रोत माना जाता है। वे रसों का मूल, यानी कि उत्स का मतलब क्या होता है? झरना। वाह, अब चलाए काला पेन तो बढ़िया। उत्स का मतलब क्या होता है? झरना। झरना जहां से निकलता है पानी, वहीं से निकलता है ना। तो यहाँ पर वही बात है कि मूल, उत्स या स्रोत, साधन, कि स्थायी भावों को रसों का क्या माना जाता है? मूल या झरना माना जाता है, वहीं से निकलते हैं।
सारे रस कहां से निकलते हैं? स्थायी भावों से। अगर स्थायी भाव हमारे अंदर नहीं होंगे, सहृदय, हृदय में वो चीजें होनी चाहिए, अगर वो स्थायी भाव हमारे हृदय में नहीं होंगे तो हमें रस आएगा ही नहीं। रस का मतलब दुख भी होता है, खुशी भी होती है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्थायी भावों को रसों का मूल, तो डायरेक्ट पूछ सकता है यहाँ से कि रसों का मूल या रसों का उत्स या रसों का स्रोत किसे माना जाता है? स्थायी भावों को। रसों का मूल किसे माना जाता है? स्थायी भावों को माना जाता है। आगे देखो आप, रति, ये रति वगैरह क्या है? स्थायी भाव है। एक उदाहरण लिया यहाँ पर कि रति आदि स्थायी भाव ही, समझना इस चीज को कि रति आदि, यानी कि रति के अलावा और भी है कई सारे स्थायी भाव, कि रति आदि स्थायी भाव ही विभाव आदि कारणों से जागृत हो। हमारे अंदर रति स्थायी भाव है, वो विभाव के कारण क्या होगा? जाग जाएगा। विभाव, मान लो सामने आपको शेर दिख गया, वो विभाव का काम करेगा, आसपास का वातावरण, है ना। विभाव क्या करते हैं? स्थायी भावों को जगाते हैं। कि रति आदि स्थायी भाव ही विभाव आदि कारणों से जागृत हो, व्यभिचारी भाव आदि द्वारा परिपुष्ट हो। व्यभिचारी भाव स्थायी भावों को परिपुष्ट करने का काम करता है। व्यभिचारी भाव आदि द्वारा परिपुष्ट हो, अनुभाव आदि द्वारा व्यक्त होकर रस दशा में परिणत हो जाते हैं। वहां समझ में आए? गोल से बात आई आदि बन भाई, विभाव का हो, अनुभव का हो, व्यभिचारी संचारी भाव का हो, गोल दो कुछ पकड़े कैसे पड़ेगी? पकौड़े कैसे बनेगी? याद में मिर्चा में माल शक्कर पटक दो, कैसे बनेगी? याद हो जाए भाई, किसी मिर्चा सर किसी हल्दी जा आप पसंद करो। इनको में अभी एक को पढ़ेंगे अपन, ना, लेकिन ये परिभाषा तो इसे आपको याद करनी है। स्थायी भाव को रसों के, हाँ, रति आदि स्थायी भाव ही विभाव आदि कारणों से जागृत हो, व्यभिचारी भाव आदि द्वारा परिपुष्ट होकर अनुभव आदि द्वारा व्यक्त होकर रस रसा को परिणत होते हैं। अतना डिपार्टमेंट पास करेगा जब जा रस आओ, है ना। इसको छोड़ दो, इसमें ध्यान रखो। स्थायी भाव को पता चल गया ना आपको, अंदर स्थायी रहते हैं। विभाव क्या होते हैं? हमारे अंदर जो स्थायी भाव है उनको जगाने का काम करते हैं, ये ध्यान रखो केवल बस, है ना। और व्यभिचारी भाव क्या करते हैं? उनको परिपुष्ट करते हैं। जैसे आग में घी डालते हैं, आग और ज्यादा भड़कती है ना, वैसे मान लो आप एक थप्पड़ दे ली किसी ने, ठीक है, गुस्सा तो आएगी, पर लात की भी दे देना तलवारियां, हाँ, ये हो गया फिर तो बड़ा गया ना। तो वो क्या करते हैं? वो व्यभिचारी भाव होते हैं, जो बुलबुले के समान आते हैं, बीच बीच में आ रहे, आग लगा रहा हो जाओ, फिर आओ फिर हो जाओ, ये होते हैं व्यभिचारी। और अनुभव क्या होते हैं? अनुभव क्या होते हैं? व्यक्त करते हैं, कि अनुभव आदि द्वारा व्यक्त। मान लो शेर आ गयो, हर बार मर गया, ये क्या किया आपने? ऐसे किया ना, आप चिल्लाए, हाथ ऊपर किए, पसीनों आवाज आएगी, बागा, ये क्या है? ये अनुभव होते हैं। और व्यभिचारी भाव क्या करे? बागा पेड़ में चढ़ा, नीचे बटा काई का, वो गड़ी कह रहे थे ना, गड़ी बाग भाई करे जो, गड़ी पेड़ में चढ़वाई करे जो, गड़ी नीचे रुपाई करे जो, गड़ी सोबाई करे जो, वो क्या है? व्यभिचारी भाव बीच बीच में आते हैं, परिपुष्ट होते हैं, फिर भाग जाते हैं ना। तो आपको ध्यान रखना है, अनुभव क्या करते हैं? फिर हमारे अंदर जो शरीर की जो भी एक्टिविटी होगी ना बाद में, वो सब किसमें आ जाएगी? अनुभव। बस इतना सा ध्यान रखो, भी होगा ना। आगे देखो, स्थायी भावों की संख्या 9 मानी जाती है, ये ध्यान रखना है। प्रत्येक स्थायी भाव एक रस का कारक होता है, यानी कि प्रत्येक स्थायी भाव एक रस का कारक होता है। स्थायी भाव 9 माने जाते हैं, और 9 स्थायी भाव एक रस, प्रत्येक यानी कि एक स्थायी भाव एक रस से जुड़ा होता है। एक स्थायी भाव एक रस से जुड़ा होता है, यानी कि 9 स्थायी भाव है, 9 रसों से जुड़े होते हैं। इसलिए रसों की संख्या में कितनी मानी जाती है? 9 मानी जाती है। ठीक है, आपको याद रखना है। अब स्थायी भाव व रसों के संबंध में निम्नलिखित तालिका द्वारा समझा जा सकता है कि स्थायी भाव और रस में क्या संबंध होता है। इसको हम एक तालिका बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे स्थायी भाव और एक तरफ लिखेंगे रस, तो उसे समझ सकते हैं कि किस स्थायी भाव का संबंध किस रस से है। ठीक है, आगे चलिए।